बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन रहा पाकिस्तान के लिए। मेरा कहने की मुराद गुज़िश्ता दिन जो गुजर चुका है इस वक्त, और उसके अंदर जो है वो एक तो अहम चीज़ ये थी कि कौमी कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर एक एलामिया जारी किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक इमरान खान साहब के हवाले से मेरे पास दो खबरें हैं। एक उनके लिए अच्छी खबर है और एक उनके लिए बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब ने खिताब किया, अपनी वीडियो जारी की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 14 दिन के अंदर अंदर ही हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके ऊपर ये उन्होंने क्यों कहा हालात बेहतर हो जाएंगे? बेसिकली वैसे तो अपेरेंटली तो ये अच्छी चीज़ लग रही है इमरान खान साहब के लिए कि वो खुद कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बुरी खबर उनके लिए ये है कि उनको एक बहुत बड़े केस के अंदर फंसाने की कोशिश जो है वो अब भरपूर जारी है। अब न सिर्फ कोशिश बल्कि वो इसमें जो है वो जो है नैब वो कामयाब भी हो चुका है, और नैब को कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी आप जानते हैं। अच्छा, तो नैब ने जो है वो बहुत बड़ा एक करप्शन का केस फिर ढूंढ निकाला है, और उसके अंदर इमरान खान साहब को जो है वो आने वाले दिनों के आइंदा हफ्ते के अंदर जो है बुलाया है। अच्छा जी, ये चीज़ें, और साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो आज पूरा दिन क्या होता रहा, यानी गुज़िश्ता दिन कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार जो है उनको जमानत मिली, प्रोटेक्टिव बेल मिली। फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से सारी वीडियो आपने देखी होगी। शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया हुआ है। अब और इसके अलावा आपको बताऊं कि जो शीरी मज़ारी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी भी प्रोटेक्टिव बेल आई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी चीज़ें हैं क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये है कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसके अंदर एक एलामिया जारी किया गया। अब कौमी सलामती कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल होता है ये तो आप सबको पता है, उसको बता कर जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करते। और दूसरी बात, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब थे, मैंने उनकी तकरीर बिल्कुल नहीं सुनी और ना ही सुनने का फ़ायदा है, क्योंकि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं था कि उनको मैं सुनूं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अलामिया इंपॉर्टेंट होता है जो उन्होंने रिटर्न नहीं हमें जो है वो सब पाकिस्तानियों के पास पहुंच चुका होगा। अच्छा, उसमें मैं दो सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और मजीद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई को जो है वो यौम स्याह मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए। पाकिस्तानी अफवाज जो है वो पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान का जो हुस्न है, उनको तो बिल्कुल इस तरह से है कि फौज के अगर कोई तनसीबात को निशाना बनाता है या उनकी इमलाक को कोई जलाता है, तोड़ता फोड़ता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जिस काम की इजाज़त हमने कभी अपने दुश्मन को नहीं दी, मुल्क भारत उसको कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, तो फिर इस तरह से बिल्कुल जो जिन लोगों ने ये हिम्मत की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने की है उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, चाहे वो किसी और जमात के लोग थे, या फिर चाहे वो खास लोग थे या जिनको छोड़ा गया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त बयानिया चल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अब मैं दोनों बातों मैंने आपको, दो नुकात मैंने आपको बता दिए, फिर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको रोशनी डाल देता हूँ। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो है वो हम लोगों को जो है वो जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनको गिरफ्तार करेंगे। भाई, गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तार किया है तो वेल एंड गुड है, उनको सजाएं होनी चाहिए। और अगर वो किसी किस्म की उनके साथ माफी हो सकती है, उनका अगर जमीर जाग जाता है तो उनको छोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान नहीं है। खैर, ये एक चीज अहम है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल किए हैं, उनको जब सेफ सिटीज के कैमरा से उठाया गया, उनको मोबाइल फोन से उठाया गया, उनको वीडियोस के थ्रू उठवाया गया, उनको जो है नादरा की वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वो उठवाया गया। तो अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है तो पाकिस्तान में इतना क्राइम रेट क्यों है? बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने बड़ी चीजें जो है देखी हैं। पुलिस जो है वो हमेशा रिसोर्सेज की बात करता है कि हमारे पास साइंटिफिकली जो है वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई हैं और उसी पुलिस से जो है वो अब ये सारी चीज़ें जो है वो करवाई गई हैं। उन्हीं पुलिस वालों से जो है वो ये सारी शनाख्तें करवाई गई हैं और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो मेरा मकसद बात करने का ये कि अगर इस तरह से हो सकता है, अगर फौज के ऊपर हमला या फौज की किसी तनसीबात के ऊपर हमला में मुलव्वस लोगों को ऐसे कोशिश करके गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बाकी लोगों को भी इस तरह से जरूर करना चाहिए, फिर डबल अप्रिशिएशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद 9 मई को जो योम सियाम रहेगा, उसमें तो मैंने क्लियर बता दिया कि इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए इस तरह। अच्छा जी, अब उसके बाद इमरान खान साहब की जो एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया, एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा कि आइंदा वो जो जलसा करने जा रहे हैं जुमेरात वाले दिन, अब उन्होंने कहा कि मैं अपना लाएमल वहां पर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो दूसरा जो
मैं 14 दिन के अंदर जो है चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि किस तरह से क्लियर हो जाएंगी, अपेरेंटली लग नहीं रहा कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनको लगता है कि उनके लिए अच्छी चीज़ है ये, उनके लिए अच्छी खबर है ये, कि वो जो जलसा करेंगे उसके अंदर अंदर लायामल देंगे और फिर से वो स्ट्रेंथ शो करेंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी वो स्ट्रेंथ शो कर देती है, तो फिर ये तमाम तर जितना भी सारा एक प्लान किया गया या फिर ये जितना भी एक्शन लिया गया, फिर वो बिल्कुल जो है वो दफन हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि जुमेरात वाले दिन किस तरह से जो है वो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बुरी जो खबर वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बारे में जो है वो नैब ने एक नोटिस उनको भेजा, और वो एनसीए भी मेरी ज्यादा उसके ऊपर जो है वो रिसर्च नहीं हो सकी, एक एनसीए का मुकदमा है, करप्शन केस है, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो है वो 282 मिलियन रुपए की जो है वो करप्शन की है, और उसमें काफी और लोग भी इन्वॉल्व है, उनको भी जो है वो बुलवाया गया आइंदा हफ्ते में। लेकिन इमरान खान साहब टारगेट है। अब इमरान खान साहब को ये नोटिस वगैरह सारी जारी कर दिए गए हैं, और अब इनका वैसे अगर वो पिछले अलकायदा ट्रस्ट वाले केस की तरह सिर्फ और सिर्फ जवाब बना के बेचते हैं, और या फिर वो खुद जाके पेश होते हैं, तो फिर ये अलग चीज़ है। लेकिन एक जो अलार्मिंग चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के खिलाफ वही सारा रूटीन जो है वो दोहराई जा रही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो वो जिस तरह से केसेस बनाए गए थे। अब तमाम तर चीजें जो है वो उसी तरह से जो है वो इमरान खान साहब के लिए की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें वो कहती कि हमने इंतकामी कार्रवाइयां नहीं की, नैब भी इन्हीं का था, यानी इमरान खान साहब का था। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने नैब को तो कभी छेड़ा ही नहीं है, मैंने नैब को बड़ा खुद मुख्तार इदारा समझा है, और उसी के ऊपर उसको सारा जो है वो अपने 4 साल मैंने जो है वो गुजारे हैं कि जी वो नैब जो है वो अपनी तमाम तर इख्तियारात का खुद जो है वो जिम्मेदार है। तो फिर सोचने की बात है कि ये फिर मुकदमात कौन करता रहा उस टाइम जब 4 साल जिस तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी दीगर लोगों के ऊपर मुकदमात हो रहे थे, तो फिर वो कौन था जो सारे मुकदमात और ये सारी नैब को ऑपरेट कर रहा था, ये सोचने की बात है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानी मैं इदारों की बात करूं कि अगर एक पाकिस्तान का इदारा, पाक फौज या कोई भी इदारा है, अगर उसकी इज्जत और उसकी ताजीम जो है वो जरूरी है, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से अदलिया, इसी तरह से पुलिस, इसी तरह से बाकी तमाम अदारे, इवन कि मैं रेस्क्यू का नाम लेना चाहूंगा, कि उनके लोगों को भी फिर इज्जत मिलनी चाहिए। या फिर मैं एक छोटे से एक डाकखाना जो पाकिस्तान की सरकारी इमारत है उसको भी फिर इज्जत मिलनी चाहिए। तो अब मैं बात यूं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही हाई कोर्ट ने जो है वो फवाद चौधरी साहब को जमानत दी, प्रोटेक्टिव बेल दी, और उन्होंने कहा कि किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ्तार ना किया जाए आइंदा समात तक। तो वो अभी बाहर ही निकले हैं, तो उनके पीछे जो पंजाब पुलिस लग गई है, और वो फिर इस कदर भागे हैं कि उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर मजाक बना है। और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एक शर्मिंदगी की बात थी, और उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा फोर्सेज यानी पंजाब पुलिस या फिर कोई भी जो उनको ऑपरेट कर रहा है उनके लिए है कि देखें, एक तरफ इदारे हुक्म दे रहे हैं कि इस शख्स को जो है वो आइन और कानून के मुताबिक वो हुक्म दे रहे हैं उसको ना पकड़ा जाए, फिर उसके ऊपर उसको पकड़ा भी जा रहा है, उसको भगाया भी जा रहा है। सेम इसी तरह हुआ क्या कि ये तो फवाद चौधरी साहब तो बच गए, फिर उसके बाद शीरी मजारी साहब थी जो उन साहिबा थी जो उनको जो है वो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली, साद असद कैसर को प्रोटेक्टिव बेल मिली, फलक नाज सेनेटर जो है उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो जैसे बाहर निकले उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, अडयाला जेल से उनको निकाला गया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी एक अदारे के हुक्म की जो बंदा अदूली करता है तो वो उसी तरह से उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जिस तरह से मेरी पाक फौज और आपकी पाक फौज के जो है वो जिसके उनकी इमला के ऊपर अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले का पर भी थोड़ा सा जो है वो जो चीज़ों को देखना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान से फिर पूरा मन जो है वो मुल्क कोई और हो ही नहीं सकता। तो बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने